अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के इस खास एपिसोड तेरी कहानी मेरी दुआ में आप सबका दिल से खुश आमदीद। हर रोज़ हम आपकी भेजी हुई कहानियों में से किसी एक को चुनते हैं, उसे अपनी आवाज़ देते हैं और कोशिश करते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका कोई हल तलाश कर सकें। आज का एपिसोड एक ऐसी बहन के नाम है जिनका कमेंट पढ़कर शायद आपकी भी आंखों में नमी आ जाए। ये पैगाम हमें हीना ने भेजा है और वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हीना है। मेरे निकाह के लिए दुआ करें, बहुत मुश्किल हो रही है, दुआ करो, इंशाअल्लाह सुम्मा आमीन या रब्बुल। हीना की आंखों में उम्मीद दम तोड़ रही थी। एक के बाद एक रिश्ता आता और बिना किसी ठीक ठाक वजह के मना हो जाता। उसका पूरा खानदान परेशान था और वो खुद मायूसी के अंधेरों में डूब चुकी थी। हीना का ये दर्द, ये बेचैनी, शायद आप में से बहुत से लोग इससे महसूस कर सकते हैं। क्या आपकी बेटी, बहन या आप खुद एक अच्छे रिश्ते के इंतजार में हैं, लेकिन हर तरफ से सिर्फ नाकामी का सामना है? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो सिर्फ हीना की कहानी नहीं, ये हम सब की दुआ है। इसमें हम उस खास वजीफे का जिक्र करेंगे जो इंशाअल्लाह निकाह की तमाम रुकावटों को दूर करने का जरिया बनेगा। हीना की उम्र 28 साल थी। एक दीनदार और शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी। तालीम पूरी कर चुकी थी और घर के हर काम में माहिर थी। उसके वालिदैन ने बड़े नाजों से अपनी बेटी को पाला था। अब उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी नेक सीरत लड़के से हीना का निकाह हो जाए और वो अपने घर बार की हो जाए। रिश्ते आने शुरू हुए। लड़के वाले आते, हीना को देखते, उसकी सलीकामंदी और सूरत की तारीफ करते, चाय पीते और कहते, हम जल्द ही जवाब देंगे। लेकिन वो जल्द कभी नहीं आता था। पहले रिश्ते में तो बात बिल्कुल पक्की हो गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर लड़के वालों ने बिना कोई वजह बताए इनकार कर दिया। दिल टूटा, मगर सब ने अल्लाह का शुक्र अदा करके सब्र किया। फिर दूसरा रिश्ता आया, तीसरा, चौथा। ये सिलसिला चलता ही रहा। ऐसा लगता था जैसे वो एक ही जगह पर कदम ताल कर रही हो। मेहनत पूरी, मगर सफर आगे नहीं बढ़ रहा था। कभी लड़के को कोई कमी नजर आती तो कभी उनके खानदान को कोई ऐतराज हो जाता। हीना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। वो हर नमाज के बाद रोती, सजदों में गिरकर अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह, मुझ में ऐसी क्या कमी है? मेरी सुन्नत अदा करने में इतनी रुकावट क्यों आ रही है? रातों को जब सारी दुनिया सो जाती तो वो जाग कर तहज्जुद में अपने रब के सामने हाथ फैलाती। उसके आंसू उसके जान नमाज को तर कर देते। घर का माहौल भी बहुत भारी रहने लगा था। वालिदैन की आंखों में फिक्र साफ दिखती थी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की चुभती हुई बातें, उनके हमदर्दाना लेकिन जहरीले सवाल। अब तक हीना का कहीं नहीं हुआ, जैसे दिल पर तीर बनकर लगते। हीना ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। वो अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई। उसे महसूस होने लगा जैसे उस पर कोई बोझ है, कोई ऐसी बंदिश है जिसे वो देख नहीं सकती, लेकिन हर पल महसूस जरूर कर सकती है। एक दिन उसकी वालिदा ने उसे रोते हुए देखा तो उनका कलेजा फट सा गया। वो अपनी बेटी के पास बैठी, उसका सर अपनी गोद में रखा और कहा, बेटा, मायूस क्यों होती हो? जिस रब ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बनाया था, जो रब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल लाया था, वो तेरे लिए भी जरूर असबाब पैदा करेगा। अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होते। ये अल्फाज हीना के लिए एक रोशनी की किरण बन गए। उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि वो अब सिर्फ रोएगी नहीं, बल्कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस मुश्किल का हल ढूंढेगी। उसने दिल में ठान लिया कि उसकी परेशानी का हल भी कुरान में ही छुपा है।
میری بہنوں اور بھائیوں، ہینا کی کہانی ہم میں سے بہت سے گھروں کی کہانی ہے۔ شیطان انسان کو سب سے زیادہ مایوسی کے ہتھیار سے مارتا ہے۔ یہ مایوسی اس زنگ کی طرح ہے جو ایمان کے فولاد کو دھیرے دھیرے کھا جاتی ہے۔ وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، شاید اللہ ہم سے ناراض ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لا تحزنوا، غم نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ جیسا تم اس کے بارے میں سوچو گے ویسا ہی اسے پاؤ گے۔ جب ایک بندہ ٹوٹ کر، دنیا سے ہار کر صرف اور صرف اللہ کے در پر جھکتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر رکاوٹ ایک امتحان ہے، اور اللہ کبھی کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب ہینا نے اپنے دل کو اس یقین سے بھر لیا تو اسے ایک عجیب سا سکون ملنے لگا۔ اللہ نے اس کے سامنے ایک راستہ رکھ دیا۔ انٹرنیٹ پر ہی ایک عالم کا بیان اس کی نظروں سے گزرا، جو نکاح میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے قرآنی وظائف بتا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ قرآنی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے خود اپنے نیک بندوں کو دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک ایسی ہی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب وہ بالکل تنہا اور بے آسرا تھے اور انہیں ایک گھر، کام اور شریک حیات کی شدید ضرورت تھی۔ اور ایک اور دعا ہے جسے اللہ کے نیک بندوں کی نشانی کہا گیا ہے، جسے پڑھ کر وہ اللہ سے نیک بیوی اور اولاد طلب کرتے ہیں۔ ہینا کو محسوس ہوا جیسے اللہ نے اس کے لیے یہ راستہ کھول دیا ہے۔ اسے وہ خاص وظیفہ مل گیا تھا جسے وہ پورے یقین اور توکل کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ اب میں آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو ہینا نے کیا اور جو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی نکاح کے بند دروازے کھول دے گا۔ یہ عمل 2 قرآنی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے سورہ الفرقان کی آیت حیض 74 اور دوسری ہے سورہ القصص کی آیت حیض 24۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ غور سے سنیے، کیونکہ عمل کا ادب اور طریقہ اس کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ عمل کا طریقہ: وقت: یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ایسے وقت کریں جب آپ بالکل فارغ ہوں اور آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ پاکی اور وضو: سب سے پہلے اچھی طرح تازہ وضو بنا لیں، پاک صاف کپڑے پہنیں اور ایک پاک جگہ پر جا نماز بچھا کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ درود شریف: عمل کے شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں پڑھیں۔ یاد رکھیں، درود شریف دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ پہلی دعا سورہ الفرقان۔ اس کے بعد آپ نے سورہ الفرقان پارہ نمبر 19 کی آیت نمبر 74 کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے خاص بندے عباد الرحمن اپنے رب سے کرتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا، لیڈر بنا دے۔ دوسری دعا سورہ القصص۔ جب آپ 41 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد سورہ القصص پارہ نمبر 20 کی آیت نمبر 24 کو 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب وہ مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تھے، بالکل تنہا تھے اور انہیں ہر بھلائی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے اس دعا کے فوراً بعد ان کے لیے رہائش، کام اور ایک نیک شریک حیات، تینوں چیزوں کا انتظام فرما دیا تھا۔ دعا یہ ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک میں اس خیر بھلائی کا شدید محتاج ہوں
जो तू मेरी तरफ उतारे। इख्तिताम और दुआ। जब आप ये दोनों दुआएं बताई गई तादाद में पढ़ लें तो आखिर में फिर से 11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पूरी आजिज़ी से दुआ करें। अपनी परेशानी अल्लाह को बताएं। अपना नाम लेकर, अपनी वालिदा का नाम लेकर दुआ करें कि या अल्लाह, इस अमल के वसीले से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और अपने इन पाक कलाम के सबब मेरे निकाह की तमाम रुकावटों, बंदिशों और हर बुरी नज़र को दूर फरमा दे। मेरे लिए एक नेक, दीनदार और बेहतरीन शरीके हयात का इंतज़ाम फरमा दे, जिससे मेरी आंखें ठंडी हों और जो मेरे दीन और दुनिया के लिए बेहतर हो। आपने ये अमल मुसलसल 21 दिन तक बिला नागा, बिना ब्रेक के करना है। ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम, स्पेशल डेज में इसे छोड़ दें और पाक होने के बाद अपनी गिनती पूरी कर लें। मेरे बहनों और भाइयों, वजीफा सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं है। इसकी कबूलियत एक बंद ताले की तरह है और इसकी कुछ खास शर्तें हैं जो उस ताले की चाबी हैं। कामिल यकीन, तवक्कुल। सबसे पहली शर्त अल्लाह पर मुकम्मल यकीन है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक बंद दरवाजे में चाबी लगाकर इस भरोसे से घुमा रहे हैं कि ये खुलेगा ही खुलेगा। अगर आप शक के साथ चाबी को सिर्फ हिलाते रहेंगे तो ताला कभी नहीं खुलेगा। आपका यकीन ही वो कुव्वत है जो चाबी को घुमाती है। नीयत की सफाई। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि आप अल्लाह की रजा के लिए एक हलाल रिश्ता चाहते हैं। ये तय करने जैसा है कि आप चाबी से कौन सा दरवाजा खोलना चाहते हैं, एक नेकी का या किसी दुनियादारी का। नमाज और गुनाहों से परहेज। कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो। गुनाहों से बचें। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर चाबी के सुराख में मिट्टी और कचरा फंसा हो तो दुनिया की कोई चाबी उसमें नहीं घुस सकती। गुनाह उस कचरे की तरह है जो दुआ की कबूलियत के रास्ते को बंद कर देते हैं। सब्र और इस्तिकामत। वजीफा कोई मैजिक बटन नहीं है कि दबाया और फौरन काम हो गया। ये एक किसान की मेहनत जैसा है। आप दुआ का बीज बोते हैं, यकीन का पानी देते हैं और फिर अल्लाह पर भरोसा करके सब्र से इंतजार करते हैं कि वो कब इस बीज को एक मजबूत दरख्त बनाता है। किसान बीज बोकर हर रोज जमीन खोदकर नहीं देखता, वो रब पर यकीन रखता है। बस आप भी अमल करके सब्र करें। याद रखें, वजीफा दुआ का एक जरिया है। असल काम करने वाली जात अल्लाह की ही है। हमारा काम मांगना है और उसकी शान अता करना है। वो कब और कैसे अता करेगा, ये वो हमसे बेहतर जानता है। हीना ने पूरे यकीन, दिल की गहराई और बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को करना शुरू किया। उसने नमाजों की पाबंदी की, गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश की और हर रोज रात की तन्हाई में अपने रब से अपनी हाजत बयान करती। शुरू के दिनों में उसके दिल में वसवसे भी आए, लेकिन उसने शैतान के इस वार पर ध्यान नहीं दिया और अपना अमल जारी रखा। अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि एक नया रिश्ता आया। ये रिश्ता उनके एक दूर के रिश्तेदार के जरिए आया था। लड़का दीनदार था, एक अच्छी मुलाजमत पर था और उसका खानदान भी बहुत सुलझा हुआ था। लड़के वाले घर आए, उन्हें हीना बहुत पसंद आई। उन्होंने उसी दिन हाँ कर दी। सब कुछ इतनी तेजी और इतनी आसानी से हुआ कि हीना और उसके वालिदैन को यकीन ही नहीं आ रहा था। जो दरवाजा सालों से बंद था, अल्लाह ने अपनी रहमत से चंद दिनों में खोल दिया। हीना ने अपना 21 दिन का वजीफा पूरा किया और उसके बाद भी शुक्राने के तौर पर इन मुबारक दुआओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीने के अंदर हीना का निकाह उस नेक लड़के से हो गया।
आज वो अपने घर में बहुत खुश और आबाद है। हीना की कहानी हमें बताती है कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। जब हम पूरे यकीन के साथ उसके कुरान के जरिए उससे मांगते हैं तो वो अता करने में कभी देर नहीं करता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हीना की तरह इस वीडियो को देखने वाली हर बहन, हर बेटी और हर भाई के निकाह की रुकावटों को दूर फरमाए। या अल्लाह, जो भी बेआसरा है उनके लिए असबाब पैदा फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, सबको नेक और साले शरीके हयात अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है, कोई बोझ है दिल पर जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी परेशानी जरूर लिखें। हम आपके लिए खास तौर पर दुआ करेंगे। इस वीडियो को सवाब की नीयत से उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी आसान हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही और वीडियोस पहुंचा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।